खेत की आरी और मेट से बच्चे जा रहे स्कूल, बिना रास्ता वाला स्कूल की जानिए पूरी कहानी। के पाठक के आने के बाद बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठीक ठाक हो गई है। यह दावा बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में शिक्षा व्यवस्था की एक ऐसी पोल खोलती तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रही हैं, जहां स्कूल जाने के लिए बच्चों को खेत की आड़ी और मेड का सहारा लेना पड़ता है। स्कूल जाने के रास्ते बड़े कठिन हैं। स्कूल आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। बच्चों और शिक्षकों को इन परेशानी से रोज गुजरना पड़ता है। वहीं फसल बर्बाद होने के बाद जमींदारों की बात गाली भी सुननी पड़ती है। कभी कभी फसल बर्बाद होने पर तो जमींदार खेत की आरी और मेट पर कांटा भी बिछा देते हैं, जिससे स्कूल में बच्चे नहीं आना चाहते। हालांकि के पाठक के फरमान की वजह लगातार स्कूल में नहीं आने वाले बच्चों का नाम भी काटा जा रहा है, लेकिन विभाग को इस पर नजर नहीं है। आज तक व्यवस्थाओं में सुधार लाने की कोई पहल नहीं की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि पहले रास्ता था जिससे बच्चे स्कूल आवागमन करते थे, लेकिन जनसंख्या जैसे वैसे बढ़ी वैसे वैसे लोग अपनी जमीन पर कब्जा जमाने लगे और उसी वजह से आज स्कूल आने जाने का रास्ता ही पूरी तरह से बंद हो चुका है। पहले 10 वर्षों से जमीन के मालिकों के द्वारा स्कूली बच्चों के लिए आवागमन पर रोक लगा दी गई है, जिससे पठन पाठन पूरी तरह से प्रभावित हुई है। शिक्षकों के द्वारा इस मामले को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी तक कई बार शिकायत की गई, लेकिन रास्ता अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया। न ही किसी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के द्वारा जमींदारों से बात कर रास्ता मुहैया कराया गया। समस्या तो बहुत है, लेकिन हम लोगों का जो अभी मूल समस्या है वो रास्ता का समस्या है। जो बरसों से हम लोग जो है बिना रास्ते के इस स्कूल में पहुंचते हैं। खास करके बरसात के दिनों में तो हम लोग बहुत कठिनाई झेल करके आते हैं। जो कपड़ा हम लोग का गंदा हो जाता है और कीचड़ और पानी हिल करके आते हैं, और बच्चों को भी आने में बहुत कठिनाई होती है। अभी कैसे पहुंच रहे हैं बच्चे? अभी बच्चे जो है आपको खेत होकर के आते हैं, खेत के जो है मेर होकर के आते हैं, और फसल का समय है जरा सा, क्योंकि बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ तो नटखटापन है भी। तो अगर खेत में अगर उनका कदम चल जाता है तो खास करके जो ज़मीन मालिक है वो बच्चे को जो है बुला भड़ा कहते हैं, डांट सुनाते हैं। बच्चे हम लोगों से आके शिकायत करते हैं, तो हम लोग बार बार बच्चों को हिदायत देते हैं कि बच्चों तुम लोग खेत के मेर पर आओ और किसी के खेत में नहीं जाओ, ताकि उनका नुकसान न हो पाए। स्कूल का स्थिति को देखते हुए हमने बीओ साहब को भी लिखित रूप में दिए। उसके बाद में कटरा प्रखंड के सीओ को भी हमने लिखित रूप में दिए कि मेरे यहाँ आने जाने का बहुत दिक्कत है। बहुत कठिनाई से हम लोग जो है आते जाते हैं और बच्चा भी यहाँ आता जाता है, लेकिन देने के बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। कैसे आते हैं बच्चे यहाँ? बच्चे आरी डनेल होकर के आते हैं, आरी होकर के आते हैं। हम लोग भी आरी होकर के आते हैं। बरसात के समय भरभट होना पानी हेल करके आते हैं। ये मेरे पंचायत में जो व्यवस्था है, इसके लिए जब बीजेपी और जदयू की सरकार था, जिसमें भूमि सुधार मंत्री श्री रामसूरत राय जी थे, उस समय भी हम लोगों ने आवेदन उनसे दिलवाए। और ये स्कूल कोई नया नहीं है। ये स्कूल लगभग 60 वर्ष पहले से ये स्कूल है, और मुख्य मार्ग है जो पहले जनसंख्या के कारण वो प्राइवेट ज़मीन था, लोग छोड़े हुआ था तो जैसे तैसे लोग आ जाया करता था। अब तो सारा लोग घर बना लिया है। अब इस बच्ची सबको आने में इतना पठन में इतना दिक्कत हो रहा है कि आड़ी से डरेर से आता है। ज़मींदार लोग उनको गाली भी पड़ता है, लेकिन फिर भी अभी तो सूखा है तो इधर उधर से आ जाता है। लेकिन बरसात के समय में तो समझिए कि एकदम चौपट हो जाता है पढ़ाई। और यहाँ ये 1 नंबर वार्ड जो है, और 1 नंबर वार्ड ही नहीं, ये पूरे पंचायत कटाई पंचायत है जो गरीब का बस्ती है।